नमस्कार दोस्तों, जैसा कि उदयपुर शहर में समर वेकेशन के दौरान बच्चों द्वारा विभिन्न क्लासेस को अटेंड करते हुए देखा जा रहा है। आज हम आपको एक शूटिंग रेंज की उस विजिट में वे सभी तस्वीरों से रूबरू करवाएंगे जो बच्चे इन दिनों लगातार उस क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं। यही नहीं, किस तरह के कोर्सेज उनके लिए यूजेबल हैं, किस तरह से करियर के लिए कारगर साबित हो सकते हैं। ऐसे में उन बच्चों से ये सभी बातें जानेंगे। लेकिन देखिए, अगर हम इस एक शूटिंग रेंज में पहुंचते हैं तो इस तरह की तस्वीरें यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। इस तरह के खिलाड़ी यहाँ से तैयार होते हैं और फिर देश में विभिन्न जो कंपटीशन होती है, शूटिंग कंपटीशन, उसमें जाकर अपना नाम रोशन करते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं। शहर के शोभापुरा इलाके में इस शूटिंग रेंज की शाम की वक्त की तस्वीरें आप ये देख सकते हैं, क्योंकि बच्चे बड़े ही इंटरेस्ट के साथ में यहाँ पर अपनी जो काबिलियत है उसको भी यहाँ प्लेटफॉर्म पर परखते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन इस शूटिंग रेंज पर पहुँचने के दौरान यहाँ के जो कुछ तस्वीरें हैं, यूँ कह सकते हैं कि मूवमेंट्स है, वो भी यहाँ देखने को मिलते हैं। यहाँ के डायरेक्टर से भी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे जानते हैं। क्या नाम है, कितने टाइम से यहाँ ज्वाइन कर रखा है, क्या क्या अभी एक्टिविटी चल रही है? मेरा नाम जयेश है और मैं 2 साल 2.5 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। क्या क्या कंपटीशन आपके यहाँ रहते हैं? कंपटीशन, प्राइवेट टूर्नामेंट, गवर्नमेंट टूर्नामेंट, ये सब होता है। स्टेट, प्री नेशनल, नेशनल, इंडियन टीम के ट्रायल्स, वो सब। जैसा कि समर वेकेशन चल रहा है, सभी लोग यहाँ आ रहे हैं, नए बच्चे भी हैं, आप 1 साल से सीख रहे हैं, लेकिन नए बच्चों के लिए ये किस तरह का करियर के लिए अहम साबित हो सकता है? वो गवर्नमेंट नौकरी के लिए आसान पड़ता है। नेशनल में स्पोर्ट कोटा के रूप में। देश के कई ऐसे नामी खिलाड़ी हैं, जैसे कि राजेंद्र सिंह राठौर, जो कि आज एक मिनिस्टर में अपनी अलग पहचान रखते हैं, लेकिन जब वे इस शूटिंग रेंज में उतरते हैं तो अपना अलग ही निशाना होता है। ऐसे लोगों को जब आप देखते हैं तो क्या सीखते हैं, क्या मन में ख्याल आते हैं और किस तरह का कंपटीशन देखते हैं? बेसिकली यूँ है कि उनके जैसा ही बनना है हमें। हम भी आगे जाके कुछ रिप्रेजेंट करें इंडिया को, जैसे खेलों में जाएं, खेलो इंडिया में, ऐसे, और जो भी स्पोर्ट्स होते हैं उसमें। अभी 1 साल के अंदर जब ये निशाना, ये आपके पास में ये गन है और इसको जब आप लेते हैं तो किस तरह का फील आता है और किस तरह से निशाना आप प्रॉपर कर पाते हैं? वो तो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है। जो भी आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, जैसे आपके शॉट आएंगे। तो देखिए, जब इस हॉट सीट पे कोई आता है तो अपने आप में ही ये काबिलियत है वो परखी जा सकती है। ये वो हॉट सीट है, ये कह सकते हैं कि ये वही प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोग पहुँचने के बाद में अपनी जो काबिलियत है उसको परखने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं, पूछते हैं कि कितने समय से ये यहाँ पर ज्वाइन कर रखा है। क्या नाम है आपका? साक्षी। साक्षी, कितने समय से यहाँ सीख रहे हैं? 1 साल हो गया। यही क्यों अपनाया आपने? क्योंकि इसमें हम जैसे आर्मी में जाना हो तो भी ये बहुत काम का है, और भी गवर्नमेंट चीज़ों के लिए। कितना कॉन्फिडेंस इसमें डेवलप होता है, क्योंकि एक लड़की तो चिपकली से भी डर जाती है, लेकिन जब वो शूटिंग रेंज में आती है और इस गन को हाथ में लेती है तो किस तरह का फील होता है, किस तरह का कॉन्फिडेंस डेवलप होता है? मतलब जैसे जैसे निशाना अच्छा लगता है तो यूँ लगता है कि हाँ, हम आगे जा सकते हैं, नेशनल खेल सकते हैं। तो देखिए, ये कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए, बिल्ड करने के लिए भी एक प्लेटफॉर्म देखा जाता है। महज 10 साल 12 साल की एज के हैं, लेकिन शूटिंग रेंज में पहुंचते हैं तो एक अलग ही फील, एक चेहरे पर मुस्कान देखी जाती है। देखिए, हाथ में एक गन है, ये गन हम सेना के किसी जवान के हाथ में देखते हैं, या फिर यूँ कह सकते हैं कि उस योद्धा के हाथ में ये गन होती है। लेकिन जब बच्चे इस तरह की गन को अपने करियर के लिए आजमाइश करते हैं तो उसके बाद में एक अलग ही फील देखा जाता है। नाम जानते हैं, क्या नाम है, कब से ये शूटिंग रेंज में ज्वाइन कर रहे हैं? मेरा नाम भूमित है। मेरे को 7 महीने हो चुके हैं शूटिंग रेंज में ज्वाइन किए हुए। अच्छा, एक सीधा सवाल, अभी समर वेकेशन चल रहा है और आपने ये इसी को ज्वाइन किया, तो आगे इसी में जाना है? हाँ, मेरे को इसी में जाना है और आगे जाके कुछ करना है शूटिंग में। कोई इसमें आना चाहता है तो करियर के हिसाब से कितना अच्छा है ये गेम? मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है, पर बाकी सबका मेरे को नहीं पता पर आपको बहुत अच्छा लगता है? इनको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये गेम ऐसा है जिसमें करियर बनाया जा सकता है। कुछ और लोग हैं, उनसे भी यहाँ जानते हैं और ये पूछते हैं कि आखिर इसी गेम को ज्वाइन क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले तो शूटिंग रेंज में आने का क्या रीज़न है, और अभी जैसे कि समर वेकेशन चल रहा है तो कुछ और लोग भी आना चाहते हैं तो उनके लिए क्या ऑप्शन है?
शूटिंग वैसे ज्वाइन कर लेना चाहिए। मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था शूटिंग करनी है मुझे, बट मेरी नानी और मेरे भैया ऐसे बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि इसको शूटिंग में ही भेजते हैं, क्योंकि मेरे घर में सिर्फ मैं ही लड़की हूँ, तो उन्होंने सोचा इसको शूटिंग में भेजते हैं, आगे भेजते हैं, तो इसलिए मैंने शूटिंग ज्वाइन किया। और बहुत अच्छा स्पोर्ट है, सबको आना चाहिए। कितना समय हो गया इसमें आपको? मुझे 3 इयर्स प्लस हो गया है। अब किस तरह का कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ देखते हैं? कॉन्फिडेंस तो आया है धीरे धीरे। पहले मैं बहुत नर्वस होती थी, जी। फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे मेरे कोच गजेंद्र सर जी से जी। सीखा। उन्होंने बताया मुझे कि नर्वस नहीं होना है। फर्स्ट मेरा जो स्टेट मैच था उसमें भी मैं बहुत नर्वस हुई थी, बट ऐसे ही है ना कि खेल के फिर ही सीखता है बच्चा। तो उन्होंने मुझे बताया कि नर्वस नहीं होना है और कॉन्फिडेंट रहना है बिल्कुल। जी, इनसे बात करेंगे, लेकिन इनके हाथ में गन थी और वो अभी निशाना शायद यहाँ लगा रही हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले कौन सी गन है आप बताएंगे, क्या निशाना लगा रही हैं आप? ये है एयर पिस्टल है। एयर पिस्टल। हाँ, किस तरह से काम करती है? ये बस बोल्ट ओपन करना है यहाँ से, और इसको किसी के सामने ले जाना नहीं है जी। इसको अगर उठा रहे हो तो ऐसे उठाना है, और रख रहे हो तो ऐसे बिल्कुल। एक बार हमारे दर्शकों को वापस कैमरे पे बताइए। इसको ऐसे उठाते हैं। अगर किसी की तरफ ये पॉइंट नहीं रहनी चाहिए, वैसे तो ऐसे ही रखनी है। जी। और शॉट चलाते टाइम ये है बोल्ट, इसको ओपन करके इसमें पैलेट जाती है इसके अंदर, जी। फिर इसको ऐसे क्लोज होता है, जी। फिर अपना देखिए, तो ये इस तरह से शूटिंग रेंज पे निशाना लगाया। क्या नाम क्या बताया आपने? नव्या पटेल। नव्या पटेल। नव्या 3 साल से इस शूटिंग रेंज में आ रही है और ये बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में बात कर रही है। बच्चों के लिए बात करते हैं, यहाँ नए जो लोग आते हैं उनको कैरियर के हिसाब से कितना अच्छा है? अच्छा है, पुलिस में जाओगे आप, IAS IPS कुछ भी बन सकते हो। आगे आपके करियर के लिए बहुत अच्छा है ये। आप इंडिया टीम में जा सकते हो अगर आपकी प्रैक्टिस उसी हिसाब से, और आपको टाइम भी पूरा देना पड़ेगा। जी। ओलंपिक में जा सकते हैं आप, वहाँ पर मेडल लगवा सकते हैं, फिर इंटरनेशनल ऐसे। अच्छा, आपकी इस फील्ड में कई ऐसे लोग हैं जो अब बड़े पदों पर हैं, कोई राजनीति में है कहीं, लेकिन वे एक अच्छी ऑप्शन, इसमें एक अच्छा मुकाम पा चुके हैं। जैसे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की बात करें, और भी कई सारे खिलाड़ी जिनके हमको नाम नहीं पता है, लेकिन आप उन लोगों को देखते हैं, उनकी आइडियोलॉजी को देखते हैं, पढ़ते हैं, तो कैसा फील आता है? बहुत अच्छा लगता है, खुद पे गर्व होता है कि हमारे देश के लोग इतना आगे बढ़ रहे हैं, शूटिंग में अपना पूरा ध्यान लगा रहे हैं। तो उनको देख के हमको अंदर से ऐसा लगता है कि नहीं, हमें भी उनके जितना पोस्ट पे जाना है, उनके जितना जाना है, ऐसा हमको भी फील होता है। अच्छा, नव्या का ड्रीम क्या है? मेरा ड्रीम एक्चुअली मेरे को CA बनना था जी। पहले, जी। बट अब मेरा ड्रीम है कि मुझे ओलंपिक जाना है। ओलंपिक जाना हाँ, है। पूरा माइंड मेकअप हो गया? पूरा मेकअप हो गया है फुल। अभी एक मूवी की बहुत ज़्यादा चर्चा है, द केरला हाँ। स्टोरी। लड़कियों के लिए कॉन्फिडेंस डेवलप को लेकर या फिर कैरियर को लेकर के हम बात करें, तो ये इस तरह के प्लेटफॉर्म कितने यूजेबल हैं? लड़कियों के लिए देखो, अभी आजकल के समाज की ऐसी सोच है कि लड़का ही सब कर सकता है और लड़कियां कुछ नहीं कर सकती हैं। अभी तो ऐसा ही है लोगों का। लड़कियों को जितना हो सके आगे भेजना चाहिए, ताकि उनको देख के दूसरों को कॉन्फिडेंस आए कि हाँ, हम भी कर सकते हैं, अगर ये करिए तो हम क्यों नहीं कर सकते। ऐसे उनको कॉन्फिडेंस आए, इसलिए लड़कियों को तो ज्वाइन करना ही चाहिए। समर वेकेशन में अगर कोई भी किसी भी तरह का गेम ज्वाइन कर रहा है, शूटिंग रेंज कितना यूजेबल है, कितना प्लेटफॉर्म उनको कैरियर की दृष्टि से कितना प्लेटफॉर्म दे सकता है? अगर आप पूरा माइंड मेकअप कर लो कि मुझे शूटिंग में ही जाना है, और आप उतना कॉन्फिडेंस रखो कि मुझे करना ही है, तो वो तो कुछ भी कर सकता है जिसके पास कॉन्फिडेंस होगा। और जो जैसे कि आपने फर्स्ट मैच किया, उसमें आपका बहुत स्कोर कम आया, और अपन सोच लेते हैं कि अब मेरा स्कोर कम आ रहा है, मेरा तो मतलब ही नहीं है कुछ करने से। पर ऐसे हार नहीं माननी है, आपको आगे चलता रहना है, कोशिश करती रहनी है। एक बार तो सब सफल होंगे ही। देखिए, इस शूटिंग रेंज की कुछ तस्वीरों से बाद में भी हम बात करेंगे, लेकिन इस क्लास में जब हम आए तो लोगों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अपने आप ही देखने को बन रहा है। एक बार तस्वीरों में वो सभी यहाँ के सभी स्टूडेंट्स की तस्वीरें बताते हैं। देखिए, ये सबसे नन्हा बच्चा है, इसके अलावा एक तस्वीर और भी एक छोटी बच्ची की आपके सामने आने वाली, लेकिन कैमरे को इधर अगर घुमाएंगे तो एक फिर एक लड़की और हमको दिखाई देती है। और साक्षी ने हमसे बात की थी और उनका भी ड्रीम यही है कि हमें शूटिंग रेंज में जाना है। इस शूटिंग रेंज में आकर कोई भी अपना एक बेस्ट कैरियर बना सकते हैं। जानेंगे, स्टूडेंट से लगातार बात करेंगे, लेकिन इस बीच में हम डायरेक्टर से भी बात करते हैं।
शूटिंग रेंज ही बच्चों के लिए क्यों तैयार किया गया? चाहते तो कुछ और भी तैयार किया जा सकता था। एक्चुअली क्या है कि सबसे अच्छी बात तो ये है जी कि शूटिंग जो है ये एक फेयर गेम है। इसमें किसी तरह का कोई चीट नहीं हो सकता, किसी एसोसिएशन का कोई इस तरह से इंटरफेयर नहीं है कि आपके परफॉर्मेंस पे उसका कोई फ़र्क पड़े। आपकी मेहनत जो है, जो गेम आप खेलोगे वो चीज़ आपको आगे बढ़ाएगी, आपका स्कोर आपको आगे लेके चलेगा। तो एक फेयर जो गेम होना चाहिए, उस तरह की जो इसमें एक मानसिकता है, उस वजह से इस गेम को चूज़ करना मेरे लिए अच्छा था। और उसके बावजूद जो है बच्चे हैं तो जो मेहनत कर रहे हैं उस हिसाब से उनको वापस रिजल्ट्स भी मिलते हैं, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन था। प्लस इसका जो है इसमें कोई बहुत लंबा आपको टाइम पीरियड देना ज़रूरी नहीं है। अगर आप समझदारी से प्रैक्टिस करते हैं, आप प्रॉपर टेक्निक्स फॉलो करते हैं, तो आप बहुत जल्दी अपने एम तक पहुंच सकते हैं। 2 से 4 साल की तैयारी में अगर आप बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्रोफेशनली ट्रेन हो रहे हैं, तो 2 से 4 साल के बीच में आप इंटरनेशनल्स वगैरह तक पहुंच सकते हैं। इतना आसान रास्ता मुझे किसी और गेम में नहीं लगता है। सरकार लगातार खेलों को बढ़ावा दे रही है। सरकार के कुछ ऐसे बड़े स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म भी हैं जहां पर जाने के बाद में ओलंपिक तक की दौड़ जो है वो हासिल की जाती है। इसको लेकर देखते हैं तो बच्चों के लिए कितना करियर के हिसाब से देखते हैं। बच्चों के लिए अभी जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आई है ये बहुत अच्छी है। इसके अनुसार बच्चों के लिए जैसे कई सारी स्कॉलरशिप भी मिल रही है, और उसके अलावा करियर ऑप्शंस में पुलिस वगैरह के जो ट्रायल्स होते हैं, आर्मी के ट्रायल्स होते हैं, उन ट्रायल्स में आपको सिर्फ स्पोर्ट्स ट्रायल देना है और आप उसके थ्रू सीधा अपॉइंट हो सकते हैं। इवन कि आप इंटरनेशनल लेवल पे अगर कोई मेडल्स वगैरह लाते हैं तो आउट ऑफ द टर्न पॉलिसी जो अभी गवर्नमेंट ने निकाली थी, उसके थ्रू आपको डायरेक्ट पोस्टेड किया जा रहा है। जैसे मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं, अभी कोई फॉरेस्ट में लगे हैं, तो कोई अदर डिपार्टमेंट में लगे हैं, पुलिस में कई सारे लगे हैं। तो बिल्कुल इसका करियर ऑप्शन जो है वो भी बहुत अच्छा है, इसको बहुत अच्छा है इसका, और गवर्नमेंट सपोर्ट भी इसमें बहुत अच्छा है। राज्यवर्धन सिंह जी जो हैं उन्होंने सपोर्ट किया है, तो इस तरह से जो है गेम का तो बहुत अच्छा इसका है, आगे फ्यूचर है। उदयपुर के लिए आपने ये एकेडमी ओपन की, क्या उद्देश्य, किस तरह से लोग इससे जुड़ना चाहते हैं और क्या अभी तक लोगों का फीडबैक भी आपको मिल रहा है? उदयपुर का इसका बेस रीज़न ये था, एक्चुअल मैंने जो मेरी फर्स्ट एकेडमी करी थी वो जयपुर करी थी, राजा पार्क। तो उदयपुर मैं खुद यहाँ से हूँ और यहाँ के लिए अगर मैं खिलाड़ी तैयार नहीं कर सकूँ तो मेरे लिए फिर वो ठीक नहीं था। मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे जयपुर रहते हुए भी यहाँ के लिए भी कुछ अच्छा करना चाहिए। तो एक एकेडमी मैंने यहाँ ओपन की है। यहाँ के बच्चे जो इस तरह से मेहनत कर रहे हैं, जो ग्रामीण परिप्रेक्ष्य हैं, वो बच्चे इस तरह से लगे हुए हैं, उन्होंने कई सारे रिजल्ट दिए हैं, इवन के इंडिया टीम तक उन्होंने प्रयास किए हैं और कई लोगों ने इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म भी किया है। तो इस तरह से है, और यहाँ जो लोगों का रेस्पॉन्स मुझे मिला है, जो अपनापन मुझे मिला है, तो उस बात से भी मैं खुश हूँ। जी बिल्कुल। अच्छा, हम वैसे तो तस्वीरों में जान चुके, लेकिन कुछ तस्वीरों को आप ही समझाइए ना, किस तरह से ये गन काम करती है, किस तरह से इसको निशाना लगाया जाता है। देखिए, कैमरे में हम बताएंगे और गजेंद्र जी समझाने की कोशिश करेंगे। कैमरे पर आप वो सब तस्वीरें देखिए, गजेंद्र जी किस तरह से ये निशाना लगाया जा रहा है उसके बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। जी, एक्चुअल जो 10 मीटर गेम है, ये इसका शूटिंग का बेस गेम है। इसमें ये जो डिस्टेंस है ये 10 मीटर है, और जो टारगेट आपको वहाँ दिख रहा है ये हमारा एमिंग एरिया है। उस ब्लैक सर्कल के बिल्कुल सेंटर में एक पेन के डॉट पे हमें शॉट लेने हैं। 40-60 शॉट्स के मैचेस होते हैं। अब जो इस बच्ची के हाथ में जो वेपन है ये राइफ़ल है, तो राइफ़ल का एक पर्टिकुलर पोस्चर बनता है, और उस पोस्चर पे बच्चा उसको होल्ड करके और लोड करके इसमें पैलेट इंसर्ट करके और उस पैलेट से वो शॉट लेता है। तो इस तरह से ये जो गोली है, जो पैलेट है, वो वहाँ तक टारगेट तक हिट करता है। देन आप उसको कंटिन्यूस इस तरह से 40-60 शॉट का मैच करते हैं। अब आप एक ही बता दीजिए, जैसे जिस तरह के नाम बताए जा रहे हैं, अभी राजेंद्र सिंह जी का नाम आपने लिया, एक स्टूडेंट कितना वक्त लगता है उसको तैयार होने में, और अगर गवर्नमेंट जॉब उसको पाना है तो वो क्या सीमा होगी? अगर गवर्नमेंट जॉब की ही अगर हम वो मानकता रखें तो ये कोई बड़ा टास्क नहीं है। बच्चा नेशनल लेवल पे भी खेल के परफॉर्म करके बहुत इजीली इसमें जा सकता है। और अगर हम बात कर रहे हैं कि किसी अच्छी रैंक की बात कर रहे हैं कि हाँ वो डीएसपी लेवल तक की रैंक हासिल करे, तो 3 से 4 साल की मेहनत में बच्चा नेशनल इंटरनेशनल खेल के उस लेवल तक जा सकता है। जिस तरह से लड़कियों के लिए अभी सबसे ज़्यादा चर्चा रहती है, एक मूवी है उसकी भी काफ़ी चर्चा की जा रही है, नव्या की, हमने वो सभी तस्वीरें भी देखी,
और अभी ये उस शूटिंग रेंज में है, यहाँ पर रेगुलर प्रैक्टिस करती है। ठीक है, तो हम आज इस एकेडमी में पहुंचने के बाद में ये जान सकते हैं कि किस तरह से यहाँ का जो कैरियर है बच्चे अपना कैरियर निर्माण कर सकते हैं और ये एकेडमी उनके लिए कितना यूजेबल हो सकती है। लेकिन पेरेंट्स क्या सोचते हैं और कितना उनके बच्चे यहाँ आकर अपने कैरियर के लिए एक बेहद सुकून महसूस कर रहे हैं, ये उनसे जानते हैं। कौन कौन बोलेंगे पेरेंट्स?